जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों, देश भर के लाखों लाख केंद्रीय कर्मचारी, 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों की सैलरी, पेंशन एरियर, महंगाई भत्ते, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग, सैलरी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर साथ ही साथ कार्मिक मंत्रालय और पेंशन मंत्रालय से महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी। सभी केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए 18 माह एरियर को लेकर भी ताजा अपडेट निकलकर आया सामने। सभी कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करें उससे पहले छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक और नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि दोस्तों यही एकमात्र चैनल है जो आपको सरकारी कर्मचारी, पेंशन धारक, भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व जवानों के रिगार्डिंग सभी खबरें सही, सटीक व तथ्यों पर आधारित दिखाता है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे में ज्यादा समय न लेते हुए आज की सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। दोस्तों, आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर के लिए निकलकर सामने आई है। आखिर जुलाई 2026 से मिलने वाला महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर कितना बढ़ेगा? क्या अब इसका इंतजार खत्म हो चुका है? क्या जुलाई 2026 का डीए पूरी तरीके से फाइनल हो चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार 3% की बढ़ोतरी मिलेगी या फिर कोई और बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है? दोस्तों, सबसे पहले सवाल आता है कि आखिर डीए कैसे तय होता है। बहुत से कर्मचारी और पेंशनर सोचते हैं कि सरकार अपनी मर्जी से महंगाई भत्ता बढ़ा देती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महंगाई भत्ता पूरी तरीके से एक तय फॉर्मूले के आधार पर निकाला जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है AICPI IW यानी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों की, जिन्हें लेबर ब्यूरो जारी करता है। अब सवाल यह है कि जून 2026 के आंकड़े क्यों इतने महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों, इसका जवाब बहुत ही आसान है। जनवरी से जून तक के 6 महीनों के AICPI IW आंकड़ों के औसत के आधार पर जुलाई में मिलने वाला डीए तय किया जाता है। यानी जून का आंकड़ा आते ही पूरा हिसाब लगभग साफ हो जाता है। इसके बाद केवल सरकार की औपचारिक मंजूरी बाकी रह जाती है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी अपडेट की। दोस्तों, जून 2026 के AICPI IW के आंकड़े सामने आ चुके हैं। लेबर ब्यूरो की ओर से जारी जानकारी के अनुसार मई महीने में इंडेक्स 150.8 पर था, जबकि जून में यह बढ़कर 151.9 पर पहुंच गया है। यानी केवल एक महीने में 1.1 अंक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं महंगाई दर लगभग 4.76% दर्ज की गई है। अब सवाल उठता है कि इन आंकड़ों से डीए पर क्या असर पड़ेगा। जब इन्हीं आधिकारिक आंकड़ों को 7वें वेतन आयोग के डीए कैलकुलेशन फॉर्मूले में डाला गया तो परिणाम लगभग 63.78% आया। लेकिन जैसा कि डीए हमेशा पूर्णांक में लागू किया जाता है, इसलिए डीए 64% नहीं बल्कि 63% पर मंजूरी मिलने की संभावना सबसे अधिक मानी जाती है। अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि जनवरी 2026 से कितना डीए मिल रहा था। दोस्तों, जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को 60% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दिया जा रहा है। अब जुलाई 2026 से यह बढ़कर 63% होने की पूरी संभावना है, यानी सीधे सीधे 3% की बढ़ोतरी। अब बहुत से लोगों का सवाल होगा कि अगर डीए फाइनल हो गया है, फिर अभी तक सैलरी और पेंशन में बढ़ा हुआ पैसा क्यों नहीं आया है? तो दोस्तों, इसका जवाब जान लीजिए। देखिए दोस्तों, डीए की गणना तो आंकड़ों के आधार पर पूरी हो जाती है, लेकिन इसे लागू करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट की मंजूरी जरूरी होती है। जब कैबिनेट इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, उसके बाद वित्त मंत्रालय आदेश जारी करेगा। फिर कर्मचारी और पेंशनर्स को बढ़ा हुआ डीए डीआर का फायदा मिलना शुरू हो पाएगा सैलरी पेंशन में। अब अलग सवाल, क्या एरियर भी मिलेगा? जी हां दोस्तों, यदि सरकार मंजूरी सितंबर, अक्टूबर या उसके आसपास करती है तो जुलाई से लागू होने वाले डीए का 2, 3 या फिर 4 महीने का एरियर भी कर्मचारी और पेंशन धारकों को एक साथ दिया जाता है। यानी बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन के साथ आपको एरियर का फायदा भी दिया जाएगा। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या यह अंतिम घोषणा है? दोस्तों, यहां पर एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए। AICPI IW के आंकड़ों के आधार पर डीए की गणना लगभग तय हो चुकी है, लेकिन आधिकारिक रूप से लागू तभी माना जाएगा जब केंद्रीय मंत्रिमंडल इसकी मंजूरी देगी और सरकार अधिसूचना जारी करेगी। इसलिए फिलहाल गणना फाइनल मानी जा सकती है, लेकिन औपचारिकता अभी बाकी है। अब सबसे बड़ा सवाल, कर्मचारी और पेंशन धारकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? 3% डीए बढ़ने से लाखों कर्मचारियों की मासिक सैलरी में बढ़ोतरी होगी, वहीं करोड़ों पेंशन धारकों को महंगाई राहत भी बढ़ जाएगी। जिन कर्मचारियों का मूल वेतन अधिक है, उन्हें हर महीने में अच्छी खासी अतिरिक्त राशि देखने को मिलेगी। इसी तरह पेंशनर की मासिक पेंशन में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब सभी की नजरें केंद्र सरकार की अगली कैबिनेट बैठक पर रहेंगी। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले महीनों में सरकार डीए और डीआर बढ़ोतरी को मंजूरी दे सकती है। जैसे ही आधिकारिक आदेश जारी होगा, कर्मचारी और पेंशनर्स के खाते में बढ़ा हुआ भुगतान और एरियर दोनों पहुंचना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि जून 2026 के AICPI IW के आंकड़े के बाद जुलाई 2026 से मिलने वाले डीए और डीआर की गणना लगभग पूरी हो चुकी है। मौजूदा गणना के अनुसार 60% से आपका महंगाई भत्ता बढ़कर
बढ़कर 63% होने की पूरी संभावना है। अब केवल केंद्र सरकार की अंतिम मंजूरी बाकी है और आधिकारिक आदेश आना बाकी है, जिसके बाद आपको इसका फायदा भी मिलना शुरू हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों 8वें वेतन आयोग को लेकर अब बड़ी अपडेट है। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर 8वें वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन से जुड़ी हुई है। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं और अपने वेतन और पेंशन में होने वाली बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं तो आज की यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है कि 8वें वेतन आयोग का काम लगातार आगे बढ़ रहा है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना, 8वें वेतन आयोग की ओर से एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। आयोग ने अपनी 15वीं बैठक और फील्ड विजिट का शेड्यूल जारी किया है। इससे साफ संकेत मिलता है कि आयोग अब अलग अलग राज्यों में जाकर कर्मचारी और पेंशनर्स के विभिन्न संगठनों से सीधे सुझाव लेने की प्रक्रिया को तेज गति से आगे बढ़ा रहा है। अब सवाल उठता है कि 15वीं बैठक कब और कहां होगी। दोस्तों जारी कार्यक्रम के अनुसार 8वां वेतन आयोग 16 सितंबर 2026 से 18 सितंबर 2026 तक 3 दिनों के दौरे पर रहेगा। तो दोस्तों इस दौरान आयोग चंडीगढ़ में विभिन्न हितधारकों से मुलाकात करेगा। अब अगला सवाल, इस बैठक में किन राज्यों के लोगों को शामिल किया जाएगा। इस बार केवल चंडीगढ़ ही नहीं बल्कि हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के कर्मचारी, पेंशनर्स, कर्मचारी संगठन और विभिन्न संस्थानों से आयोग बातचीत करेगा। यानी एक साथ 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से सुझाव लिए जाएंगे। दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आयोग इन बैठकों में आखिर करता क्या है। दोस्तों आयोग का उद्देश्य केवल बैठक करना ही नहीं है। आयोग कर्मचारी और पेंशन धारकों से जुड़े मुद्दों को सुनता है, उनके द्वारा भेजे गए ज्ञापनों यानी मेमोरेंडम का अध्ययन करता है और वेतन, पेंशन, भत्तों तथा अन्य सुविधाओं से जुड़े सुझावों पर चर्चा करता है। इन्हीं सुझावों के आधार पर आगे सिफारिशें तैयार की जाती है। वहीं पर दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में चल रहे मानसून सत्र के दौरान बड़ा सवाल पूछा गया था पेंशन धारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए, क्या पेंशन धारकों को 8वें वेतन आयोग का फायदा 1 जनवरी 2026 से लागू मानकर दिया जाएगा। इसका जवाब केंद्र की ओर से आया, जी हां 8वें वेतन आयोग का फायदा 1 जनवरी 2026 से ही दिया जाएगा। दोस्तों इसका सिंपल शब्दों में अगर आपको अर्थ समझाएं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको मानकर चलिए साल 2028 के जनवरी महीने से 8वें वेतन आयोग के अनुसार आपको सैलरी पेंशन मिलना प्रारंभ होती है। लेकिन ऐसे में 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू माना जाएगा तो साल 2026 के पूरे 12 महीने और साल 2026 के पूरे 12 महीने यानी कि कुल मिलाकर 2 साल का 24 महीनों का एरियर का भुगतान आपको एक साथ सैलरी पेंशन के साथ दिया जाएगा। तो ऐसे में लाखों रुपए का एरियर आपका 24 महीने का बनेगा, जो कि आपको आने वाले समय में साल 2028 के आसपास या साल 2027 के अंत में देखने को मिल सकता है, जब से आपकी 8वें वेतन आयोग के अनुसार बढ़ी हुई सैलरी पेंशन आपको देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों अब अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों के लंबित बकाया 18 महीने एरियर को लेकर मामला एससी में विचाराधीन है। लेकिन फिर भी इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया में, खबरों में लगातार अफवाह उड़ती रहती है कि कर्मचारी पेंशन धारकों के लंबित बकाया 18 महीने एरियर को लेकर केंद्र ने मंजूरी जारी कर दी है और इसे 3 या 4 किस्तों में कर्मचारी पेंशन धारकों के खाते में भुगतान किया जाएगा। दोस्तों ऐसी खबरें लगातार सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर की जाती रहती हैं। तो दोस्तों आप जिस भी खबर को पढ़े उसकी ऑथेंटिकता की, सत्यता की पुष्टि जरूर करें, उसके बाद ही किसी खबर पर विश्वास करें। क्योंकि जब हमने ऐसी खबरों की पड़ताल करने की कोशिश की तो पाया कि सरकार ने ऐसा कोई भी आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया है, ना ही सरकार की किसी वेबसाइट पर ऐसा कोई आदेश जारी किया गया है जिसके आधार पर कहा जा सके कि केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशन धारकों के लंबित बकाया 18वां एरियर भुगतान के आदेश जारी किए जा चुके हैं। तो दोस्तों हर खबर सत्य नहीं होती, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।